हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो 10 बज गए भाई, 10:15 के आसपास का टाइम हो गया है और मैंने भी 5-7 मिनट हो गए भाई बुक उठा रही थी। मेरा व्लॉग था सेव होने लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा बाद में ही क्लिप निकालूंगी। तो 10:15 का टाइम हो गया है और आज क्लास नहीं है भाई। क्लास सिर्फ एक हरियाणा जीके की है 1:30 बजे से लेके और एक 5 बजे है हरियाणा जीके की। नाज रीजनिंग वाली मैडम की है। मैडम ने सीडीपी का काम करवा दिया, साइकोलॉजी का तो अपना काम रह गया भाई। मैडम ने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे दिया है। अब अपन ने देखना है कि अपन ने क्या परसेंट देना है। ठीक है, तो चलिए जी, मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि एक तो मेरे ये दिक्कत होती है ना, मैं सिर्फ आपको सुबह का जो रूटीन है वो सिर्फ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है भाई। मैं आपको टाइम वगैरह दिखा दूँ या फिर जो वीडियोज़ में देखती हूँ आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि अपनी स्टडी है, आज अपन ने सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सारा आज रिवीजन का काम है। तो आज सारा जो पेडागोजी वगैरह है हिंदी की इंग्लिश की, तो मैडम ने टेस्ट बोला, वही टेस्ट लेगी मैडम कल या परसों में। तो इस करके ने वो रिवीजन करनी है। और पहले मैं एसएस का कर लूँ। एसएस के 4-5 पेज करूँगी भाई, क्योंकि 4-5 पेज करने के बाद थोड़ा हाई हो जाएगा कि भाई हाँ इसका हो गया है। जो बाबर और हुमायूं, हाँ ये मतलब बाबर और हुमायूं वाला तक करूँगी भाई। मुगल वंश और भाई भक्ति आंदोलन, हाँ भक्ति और सूफी आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, कला और साहित्य वाले ये करूँगी। अब मतलब मेरा चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो मैं कर लूँ जी, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास पहले मैं इसका करूँगी। तो अनुमान का चलो 10:15 हो गए हैं। आपने मैं 11:30 पौने 12 बजे मिलूँगी, क्योंकि इतना इसका एसएस का है जो देखती हूँ कितना क्या कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए जी, एक बड़ी रिवीजन ले लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के बज लिए थे 10। तो यहाँ पे मैं लगी थी जो एसएस की रिवीजन लेने, क्योंकि आज क्लास मैडम ने 10 वाली तो ली नहीं थी, क्योंकि हिंदी का कल को मतलब प्रैक्टिस सेट लगवाएगी मैडम। मतलब एक किस्म से ये मान कर चलो कि टेस्ट लेगी। तो इस करके ना भाई फिर मैंने ये सोचा कि भाई जो अपना एसएस का है वो सिलेबस भी कंप्लीट करना। तो आज मैंने सोचा कि 1 घंटा या 1.25 घंटा मैं आज मेरे एसएस के जो मेन सब्जेक्ट है ना इसको दूंगी, ताकि इसका भी सिलेबस साथ के साथ क्लियर हो जाए। और मेन तो भाई 60 नंबर का ये सब्जेक्ट आएगा, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। और भाई जेबीटी स्क्रीनिंग वाले बहुत नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि उनका मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, बहुत सारे सब्सक्राइबर का मेरे का, कि दीदी हम तो बिल्कुल नर्वस हो रहे हैं हाँ, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अब तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ भाई आप लोगों को, कि मेरा मानना तो ये है और मेरा दिमाग ये कहता है कि आप ना स्टेट के जितने प्रीवियस पेपर है ना वो लगा लो, ताकि आपको जितना भी सिलेबस करके है ना प्रीवियस पेपरों से आपको ये पता चल जाए कि भाई ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं ऐसे ऐसे आएंगे, ताकि आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाए और आप आराम से अपना पेपर निकाल सको। क्योंकि देखो जितना सिलेबस होना था सिलेबस हो लिया, आपने रिवाइज भी ले ली होगी, क्योंकि रिवीजन तो आपने साथ के साथ मेरे हिसाब से लेनी चाहिए थी और टाइम भी आपके पास कम था। तो अब तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि भैया प्रीवियस पेपर लगाओ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एस्टेट बेस्ड ही मिलेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी के हैं, पेडागोजी की हिंदी, पेडागोजी इंग्लिश, तो वो सारे आपको उसी में से मिलेंगे, आप मानो या ना मानो। क्योंकि जो आपका सिलेबस दे रखा है वो एस्टेट बेस्ड ही दे रखा है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और साथ में आप भाई एस्टेट के प्रीवियस पेपर उठा लो। और मैंने हरियाणा जी की क्लास देखी है। हरियाणा जी के में आज सर ने योजना कराई भाई, और 11 मान का चलो 11:15 से लेके और 12 बजे तक की क्लास थी सर की, क्योंकि कल 5 बजे वाली क्लास खुली हुई थी। तो इस करके ना फिर सर ने ईव जैसे ईव करवा दी, और ईव 1-1:15 बजे क्लास है सर की। ईव मैं वही करूंगी जो अपनी हिंदी की पेडागोजी का मैडम ने टेस्ट डाल रखा है कल ना 12 बजे 10 बजे। तो वो टेस्ट 10 से लेके 12 बजे तक चलेगा। तो देखती हूँ भाई, मैं जो अपनी 10-12 क्लास है वो रिवीजन करूंगी, और फिर मैंने थोड़े कपड़े प्रेस करने हैं वो भी देखती हूँ भाई, पहले कपड़े प्रेस करूँ या स्टडी करूँ, क्योंकि वो भी करने जरूरी है। तो पहले तो मैंने सोचा 2-4 क्लास रिवीजन कर लूँ, 1 घंटे के बाद कर लूँ, क्योंकि 3 बजे तक लाइट रहेगी। तो इस करके ना
और मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मेरा फैन है ना थोड़ा गुरु 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 ऐसे चल रहा है, क्योंकि मैंने दिमाग कम करके ठंड लग गई थी। तो चलिए जी 12 बज गए हैं। तो पहले मैंने एसएस का कर लिया है, और अब मैंने जो अपनी हरियाणा जीके की योजना है वो कंप्लीट कर ली। किस योजना कराई है सर ने, तो मिड डे मील वाली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी सारी मतलब 21 करा दी हैं। बाकी जो रह गए हैं वो कराऊंगे सर 1 वाली क्लास में। तो 4 बजे मैथ की क्लास, तो 3 ही क्लास होंगी। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज ले लूँ जो अपनी हिंदी पेडागोजी की है, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 1 घंटा 1.25 घंटा के आसपास मैंने कर लिया था जो अपना एसएस का काम है। वो अब लगी थी मैं जो पेडागोजी हिंदी का टेस्ट है उसकी रिवीजन लेने, क्योंकि उसकी भी रिवीजन लेनी थी। मैडम ने बोला था कि जितनी भी मैंने 10-12 क्लासेस करवा रखी हैं उसके साथ के साथ रिवीजन ले लियो ताकि टेस्ट अच्छे से कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरी रिवीजन चल पड़ी थी, और उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस करे, बीच में थोड़ा सा गैप लेकर ने। और गैप तो आपको पता है कैसा लेना था, क्योंकि फिर मैंने क्लास देखनी थी। साथ के साथ ये सोचा कि मैं हिंदी की क्लास लगा लूँगी, जो विशेषण वाला चैप्टर है वो कर लूँगी, रिवाइज हो जाएगा, और साथ में मैं अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी, ठीक है। तो फिर साथ में मैंने प्रेस भी कर ली और साथ में मेरी क्लास भी देख ली। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो और डिमोटिवेट मत हो कि क्या होगा कैसे होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बस भगवान पे छोड़ दो सारा कुछ। अगर आपने मेहनत कर किया तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस हार मत मानो कि भाई हमसे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास रखो। जब तक इंसान अपने ऊपर विश्वास करता ना, तो तब तक उसको कोई हराने वाले नहीं ज़िंदगी में पैदा होता। जब खुद इंसान का विश्वास टूट जाता है ना, तो बहुत सारे हराने वाले खड़े हो जाते हैं उसको, और हार तो आपको माननी नहीं है, ठीक है ना। आप ये सोच के मत चलो कि क्या होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस ये चीज़ सोचो कि जो भी होगा, जो भी रब करेगा ना, वो अच्छे के लिए करेगा, क्योंकि हर चीज़ भगवान पे छोड़ दो। अपनी मेहनत करी है, आपको अपना फल ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब भगवान ने आपके लिए अच्छी जगह चुन रखी है ना, आप उस जगह पे पहुंच जाओगे ना, उस टाइम अपने आप पहुंचा देंगे भगवान आपको जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है ना, उसके लिए आप ये मत सोचो कि मैंने इतनी तैयारी की थी मेरे से नहीं हुआ। क्या पता आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोच रखा हो भगवान ने, कुछ और बड़ा सोच रखा हो आपके लिए। ये तो सोच के ही मत चलो कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। हर कोई कर सकता भाई। आप देखते भी होगे इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो, बहुत सारी वीडियो है कि मतलब इन जिंदगी में ऐसे ऐसे इंसान है भाई जिसकी हालत देख के हम खुद चौंक जाते हैं, और हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, खैर सोशल मीडिया पे सारी कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। बाकी मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हम रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो भी अपनी मेहनत करते हैं और अपने आप ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारे पास तो देखो आंखें दे रखी भगवान ने, रहने के लिए मकान दे रखा, खाने के लिए भोजन दे रखा, सारी सुख सुविधा है। तो जितनी भी सुख सुविधा उनके साथ में ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि अब नहीं तो फिर सब कभी। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना विश्वास तोड़ के और हम ये चीज़ सोचें कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। होगा, ज़रूर होगा। जो अच्छा सोच रखे है ना आपके लिए, और जब आपका टाइम आएगा भगवान उस चीज़ पे आपको आराम से पहुंचा देगा। बस अपना कर्म करते चलो और फल की चिंता ना करो, ठीक है। और ज़्यादा नर्वस भी ना हो कि भाई हमारा क्या होगा कैसे होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो मेरे पास कमेंट आ रही थी कि दीदी आज स्टेट का बैच कहाँ से परचेज करके, भाई बैच मैंने निशा शर्मा का ले रखा है, और एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर अंजलि नाम है उसका, तो उसने कमेंट करके था कि दीदी आपके तो जैसे मुंह पे ना रट गया है निशा शर्मा निशा शर्मा। तो भाई हम वही बात है ना, उसी का नाम लेते हैं जिससे हम स्टडी करते हैं या फिर जिससे पढ़ते हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं तो उस टीचर का नाम भी लिया जाएगा। अगर वो अच्छा ना पढ़ाते तो हम उनकी तारीफ़ कैसे करते। तो यहाँ पे भाई मैंने प्रेस प्रूस करने के बाद फिर हरियाणा जीके वगैरह की क्लास देखी, और भाई 2:30 बज गए थे, और 2:30 बजे के बाद फिर आ गई थी मैं नीचे। दक्ष ले आया था मैंने नीचे कि मम्मी कुछ बढ़िया खाने का बना दे, क्योंकि मैंने भूख लग रही जोरों से। भाई बच्चे स्कूल से आवे तो थोड़ा हो ही जावे है। फिर मैंने अपनी बुक वगैरह उठा कर रख दी भाई, और ये मैं लग गई थी। पापा ने वो जो डबल रोटी वगैरह ना बर्गर बनाने की वो लेकर आ रखा था, और मतलब इतना हेल्दी और इतना अच्छा है कि मतलब आप
आप भी खा सको हो, हल्का फुल्का है और बच्चे भी आराम से खा सकें। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च कट कर ली थी, और जो अपने सूखे मसाले हैं, नमक हल्दी मिर्च मतलब धनिया, सूखा धनिया पीस रखा था, तो वो डाल कर ना, और ये देख लो। और ये मैंने कोई तेल वगैरह में फ्राई नहीं की है भाई, ऐसे ही मतलब जो ब्लैक छोले थे वो रखे हुए थे, सुबह के टाइम में बच्चों के लिए भिगो देते हैं, तो भाई वो उबाल लिए थे मैंने, थोड़े ही रखे हुए थे, तो वो दिन सुबह के टाइम के ही रखे हुए थे। तो फिर मैंने अब ये किया कि प्याज टमाटर भून के और उसमें वो छोला का मतलब वो डाल लिए थे, छोले डाल लिए थे, और मतलब यकीन मान कर चलिए भाई, आप इतने टेस्टी बने थे, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल। और पापा और ने तो इतनी तारीफ़ करेगी, बोले बिल्कुल सिंपल है, कोई ऑयल नहीं है, कोई बच्चे ने सेधन की चीज़ नहीं है, और वो छोले भी वेस्ट नहीं हुए भाई। और जो ये डबल रोटी ये भी सिंपल नहीं खाई जावे थी, तो इस करके थोड़ा अच्छा बढ़िया पेट भी भर गया भाई, और इंजॉय भी हो गया बच्चों के साथ में। तो बस यहाँ पे मैं इनके अंदर कट लगा लूँगी, और इतना मेरा मसाला होगा, मसाला होने के बाद भाई फिर मैं डाल दूँगी छोले। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का भाई इंजॉय करते रहिए, और ऐसे ही अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, और अपने आप पे विश्वास रखिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, विश्वास होती है, ताकि आप लोगों को जब खुद पर विश्वास होगा ना, जब जाके आप लोग कामयाब हो पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी ओरिजिनल आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी फिर, ठीक है। तो चलिए जी, आप लोग इंजॉय कीजिए, और ज़रूर बताइए भाई मैंने व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करूँगी सारे ने पसंद आवेगा। एक प्यारा छोटू हा व्लॉग सिर्फ आपके कहने पे ही डालती हूँ। तो ये देखो भाई, मैंने ब्लैक छोले थे जो वो अपने मतलब मसाला में तैयार कर लिए थे, और अब इसमें मैं भर के ना मतलब पूरे टेस्टी हो जाएंगे। तो मेरा जैसा कौन कौन करा भाई ज़रूर बताइए। होम मेड है ये भाई सारी चीज़ें, तो काफ़ी हेल्दी भी होती हैं, और बच्चों को नुकसान भी नहीं होते, क्योंकि बाहर के खाने से तो ये होता है कि आप कुछ थोड़ा घर पे बना के दे दो, बच्चे भी खुश और आपा भी खुश। तो यहाँ पे चाय भी रख ली थी, क्योंकि 3 बज गए थे, तो पापा भी भैंसा का काम करके ना आ गए थे, तो बस चाय वाय पीवांगे। और आज का ब्लॉग सिर्फ मैंने डे का किया है, क्योंकि शाम नाइट का ब्लॉग आज मैंने एडजस्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते कि दीदी हर रोज़ व्लॉग डाला करो। तो बस ये मैंने बना कर ना, और ये कल जाएगा, तो इस करके ना मतलब जिस दिन जाएगा उस दिन की बात है, तो कल जाएगा। तो भाई ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी कोई क्वेरी है कि किसी बेस्ड वीडियो बनाऊं, तो वो भी बना दूंगी। बाकी मैं अपनी जो प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने दिल और जान से कर रही हूँ। देखो रिज़ल्ट का तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा आने वाला है और कैसा नहीं आने वाला, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखोगे जब भी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में डाला करो, ताकि आप लोग पॉजिटिव चीज़ें ही ले पाओ अपने दिमाग में, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करो, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन चीज़ों से दूर रहा करो। बस अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, और साथ में अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। चलिए जी, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।